अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आप लोगों के लिए हलवाई जैसे आलू के समोसे की रेसिपी लाई हूँ। जो आप बाज़ार में खाते हैं वो आप घर पर भी बआसानी बनाकर खा सकते हैं। ये हमने लिए हैं आधा किलो आलू, जो अच्छे से वॉश कर लिए हैं। इसको वॉश करने के बाद इसको पानी निचोड़ जाए, मिट्टी विट्टी सब अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। फिर इसको थोड़े से पानी में लेकर प्रेशर कुकर को बंद कर उसको फिर गैस ऑन करके उसको रख दीजिए जब तक इसमें सीटी आती है। चलिए अब हम इसके मसाले की तरफ चलते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 चुटकी हींग, 2 टीस्पून सौंफ, 1 अदद नींबू का हाफ़ करके रख लीजिए 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, धनिया को दरदरा कूट कर रख लीजिए 2 भर कर चम्मच धनिया। इसको पहले धनिया निकाल लीजिएगा, बाद में इसके टुकड़े कीजिएगा। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भर कर ले लीजिए। और इसका ख़ास इंग्रेडिएंट जिससे बिल्कुल बाज़ार से समोसे बनते हैं वो है छलपुरा। आप इसे गौर से देख लीजिए, ये पंसारी की दुकान में छलपुरा आपको किसी भी पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। 2 चम्मच आपको छलपुरा लेना है बस। 2 कढ़ाई में 2 पली तेल डालिए। तेल गरम होने जब तेल गरम हो जाए उसमें ज़ीरा और सौंफ साथ में डाल दीजिए। तेल में साथ में डालिएगा, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। मैंने थोड़ा सा देर हो गई, 1 सेकेंड की ऊपर नीचे हो गया, आप साथ में ही डालिएगा। और इसके बाद जब ये अच्छे से हो जाए सौटे तो इसके बाद उसमें आप डालिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और छलपुरा। छलपुरे को आप आसानी से मिक्सी में नहीं पीस सकते क्योंकि वो बहुत थोड़ा होता है, इसलिए आप उसको अदरक लहसुन के साथ ही पीस लीजिएगा मिक्सी में, वरना सिलबट्टे पर पीसिएगा जो हर किसी के घर पे होता है। अब आप जो चम्मच देख रहे हैं, इस चम्मच में हमने हींग को डाला है। इसमें गर्म पानी लिया थोड़ा सा और हींग को अच्छे से घोल लिया है, क्योंकि हींग ऐसे डालने से मेल्ट नहीं हो पाती, वो एक ही जगह रह जाती है। जब हम इसका पानी डालते हैं हींग का घोल कर तो अच्छे से पूरे मसाले में मिल जाती है। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा, हींग को कभी भी ऐसे मत डालिएगा, हमेशा किसी चीज़ में घोल कर डालिएगा, वरना पानी में घोल लीजिएगा, वरना उसका फ्लेवर नहीं आता। या तो बहुत महीन आपकी पिसी हुई हींग हो तो उसका फ्लेवर आता है। जब तक कि मसाला भूंजता आएगा, जब भूंजे तब तक इसको भूंजिएगा, क्योंकि जब तक कि इसमें तेल ना आए और पानी सारा इसका जल ना जाए, जब तक कि इसको अच्छे से भूनते रहिएगा। जब मसाला भुन जाए फिर उसमें आप आलू जो हमारे छिले हुए थे उसको फोड़ कर डाल दीजिएगा। आलू को मसल के मत रखिएगा, वरना वो पानी छोड़ देते हैं। आलू को आप फोड़ कर हाथ से इसी तरह से जैसे हम फोड़ रहे हैं उसी तरह डाल दीजिएगा। सारे आलूओं को एक साथ फोड़ कर डाल देना है। जब आलू फूट जाए फिर अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैंगे वो अब हम इसके बाद डालेंगे, जब ये मसाले में सारे आलू मिक्स हो जाएंगे। और इसको अच्छे से फोड़ लीजिए, जितने बड़े आप आलू पसंद करते हो खाना, छोटे या बहुत बड़े या ज़्यादा छोटे। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, क्योंकि पानी ज़्यादा सूख गया था इसलिए मुझे एक्स्ट्रा पानी थोड़ा सा डालना पड़ा। 4 टेबल स्पून डाल दीजिएगा पानी। अब आप बिल्कुल नए हैं, आपको पता नहीं कितना पानी डलेगा, इसलिए 4 टेबल स्पून पानी डाल दीजिएगा। अब ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, लाल मिर्चा, नमक, इसको डाल दीजिए। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ में कभी मत डालिएगा, वरना इसका टेस्ट पूरा चेंज हो जाएगा। और पूरा नींबू डालिएगा। ये आधा है, आधा आधा करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा कट करके, और इसको डाल दीजिए। नींबू का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अगर नींबू नहीं होंगे तो आलू खट्टे नहीं होंगे, खट्टे नहीं होंगे तो फिर आपको टेस्ट नहीं आएगा। जब टेस्ट नहीं आएगा तो आप बोलेंगे क्या बताया था इस लड़की ने, आलू भी अच्छे नहीं बने, समोसे क्या खाक अच्छे बनेंगे। इसलिए आप हमेशा नींबू ज़रूर डालिएगा इस आलू में, तभी टेस्ट आता आएगा। अब इसको अच्छे से भून लीजिए और इसमें ज़ीरा जो है वो गरम मसाला और धनिए का पाउडर जो हमने बनाया था कुचल के, उसको डाल दीजिए। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए।
नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, क्योंकि मेरा नमक थोड़ा हमारे वहाँ कम खाया जाता है, इसलिए हमने कम डाला है। चलिए अब हम इसके डो की तैयारी करते हैं। अब हमने लिया मैदा 3 कप, उसमें 2 टीस्पून नमक डाला, फिर उसके बाद उसमें हमने तेल डाला। फॉर्चून तेल का इस्तेमाल कीजिएगा या तो फिर घी का इस्तेमाल कीजिएगा। घी सर्दियों में जमने लगता है, इसलिए आप फॉर्चून तेल ही डालिएगा। 2 चम्मच फॉर्चून तेल डालिए। अगर आपको अंदाज़ा नहीं समझ में आ रहा तो आप इसकी इस तरह से मुट्ठी बना के देखिए तेल डालने के बाद। अगर मुट्ठी बन रही है तो सोचिए आपका मोमन ठीक है, मतलब तेल ठीक डला है इसमें। अब ये अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। अगर इस तरह से मुट्ठी नहीं बन रही है तो आप थोड़ा सा तेल और डालिए और फिर उसको फोड़ के देखिए कि हाँ मुट्ठी बन गई है। और आप अब इसे टाइट पानी की मदद से एक अच्छा टाइट डो तैयार कर लीजिए। कम पानी का इस्तेमाल करिएगा, थोड़ा थोड़ा कर कर पानी मिलाइएगा और इसी तरह टाइट डो बने। अब आप लोइयों को तोड़ लीजिए और लंबी सी रोटी बना लीजिए। गोल रोटी मत बनाइएगा, वरना समोसे आपके नहीं बनेंगे। किनारों को अच्छी तरह से बेल लीजिएगा, पतला, किनारे भी पतले हों और बीच का भी। ज़्यादा मोटा रह जाएगा तो अच्छे से नहीं सिकेगा और कच्चा रह जाएगा। जब दोनों साइड अच्छे से बिल जाए प्रॉपर तरीके से बेलिएगा। किसी एक्सपर्ट की मदद से बेलिएगा, मतलब अपनी अम्मी बहन जो भी आपके वहाँ काम कर लेता। फिर बीच से कट कर दीजिएगा। जब बीच से कट कर लीजिएगा उसके बाद अंगूठे की मदद से इसको रखिएगा। चौकोर वाला ऊपर रहेगा, गोल वाला हिस्सा नीचे रहेगा। देखिए इस तरह से आपको समोसे बनाने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको फिर से प्रॉपर तरीके से बताते हैं। आप पहले पानी लगाइएगा चारों तरफ, फिर गोल वाला हिस्सा नीचे और चौकोर वाला ऊपर। अंगूठे के पास रखिएगा और दूसरे अंगूठे की मदद से पहले वाले हिस्से को उस पर रख दीजिएगा और फिर उसमें कोन बन जाएगा। आलू भर दीजिए और थोड़ा सा पानी लगा के उसको चिपका दीजिए, एक के ऊपर एक चढ़ा दीजिए, जिससे कि वो खुले नहीं। आप हमारी वीडियो प्रॉपर तरीके से देखिए तो आप आसानी से बना लेंगे। और एक भी स्टेप को मत छोड़िएगा, वरना आप सही से समोसा आपका नहीं बनेगा। ये जो कोन दिख रही है ये नहीं बन पाएगी। जब ये कोन अच्छे से बन जाएगी तो आपका समोसा भी प्रॉपरली तैयार हो जाएगा। अब एक कढ़ाई में तेल लीजिए। तेल इतना लीजिए समोसे आपके अंदर डूब जाएं उसमें। अब आप समोसे डाल दीजिए और आंच को धीमा कर दीजिए। बहुत ज़्यादा तेल गरम भी नहीं होना चाहिए, वरना उसमें बबल्स पड़ जाते हैं और फिर वो बबल्स कुरकुराते नहीं हैं और फिर वो बाज़ार जैसे भी नहीं लगते। जब एक तरफ का सिक जाए तो आप पलट दीजिए और दूसरी तरफ का सिकने दीजिए और इसको हमेशा धीमी आंच में ही सेकिएगा, वरना अंदर से आपके समोसे कच्चे रहे। आप इसे गोल्डन फ्राई होने के बाद डिश आउट कीजिए और अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को खिलाइए। जब तक के लिए हसीमा के जहान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।